अब बात करते हैं ओम्स लॉ की। तो ओम्स लॉ हमारा जो स्टेटमेंट है ओम्स लॉ का, वो ये कहता है कि इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। यानी कि अगर कोई सर्किट है आपका, तो उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, दैट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। आप देखें यहाँ पर कि जब आप कोई कंडक्टर है, आपने उससे बैटरी नहीं लगाई है तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, लेकिन जब आप उससे बैटरी को कनेक्ट करेंगे जिससे V वोल्ट का पोटेंशियल जा रहा है, तो तब आपका जो है I अमाउंट का करंट फ्लो होने लगा। तो जो करंट है वो पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। तो यहाँ देखें तो हम इसको लिख सकते हैं इस बात को कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, इसको मैं V प्रोपोर्शनल टू I भी लिख सकता हूँ। जनरली किताबों में जो है V प्रोपोर्शनल टू I दे रखा है, लेकिन जो एक्चुअल में जो शुरुआत है वो यहाँ से है कि I जो है वो V के प्रोपोर्शनल होता है। कि आप जो है जब बैटरी को कनेक्ट कर रहे हैं तभी करंट फ्लो हो रहा है, उससे पहले करंट नहीं फ्लो होगा। तो इसका मतलब हुआ कि जो करंट है वो पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल करंट पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन ये जो बात है V प्रोपोर्शनल टू I, ये बात भी ठीक है कि आपका जो पोटेंशियल है, अगर सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें पोटेंशियल भी होगा, वो दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। ये इनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो लीनियर रिलेशनशिप निकल के आता है। ठीक है, तो अब इस कांस्टेंट को, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं जो कि है R, हम जिसे कहते हैं, और दैट इज कॉल्ड दी रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इस तो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया कि V इज इक्वल टू I R। ओम्स लॉ से अगर हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, तो अगर तुम्हारे सर्किट में आपको रेजिस्टेंस दे रखा है कि रेजिस्टेंस कितना है, करंट दे रखा है, तो आप वहाँ पर पोटेंशियल निकाल सकते हैं, या फिर करंट और V दे रखा है तो R निकाल सकते हैं। तो बात करते हैं रेजिस्टेंस की। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, या इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विच अपोजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि ये किसी भी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करती है। ठीक है, हम इस बात को लिख सकते हैं यहाँ पर, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विच अपोजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है ओम, और इसको हम डिनोट करते हैं सिंबल से, ये ओमेगा होता है, इसको ओम। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम इसके रिलेशनशिप की बात करते हैं V और I के। ओम्स लॉ में V और I के रिलेशनशिप की बात करते हैं। तो जब भी आप इसको ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो I को आप Y एक्सिस पे डिनोट करेंगे और V को जो है वो X एक्सिस पे डिनोट करेंगे, क्योंकि जो आपकी डिपेंडेंट क्वांटिटी हैं वो सब Y एक्सिस पर डिनोट होती हैं और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी X एक्सिस पर डिनोट होती हैं। तो इन दोनों में जब ये जो है आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करने के बाद I और V की जो वैल्यूज़ आएंगी तो इनकी जो बीच की जो रिलेशनशिप होती है वो लीनियर आती है, और ये आपका जो है ओम्स लॉ से ये V इक्वल्स टू IR का ग्राफ आ गया। ठीक है, अब आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस ग्राफ। एक नंबर ऑफ वैल्यूज़ आपको गिवन होंगी, ये सवाल पूछा जाता है बोर्ड में कि नंबर ऑफ वैल्यूज़ आपको गिवन होंगी V और I की। ठीक है, आपसे कहा जाएगा कि आप जो है ग्राफ प्लॉट कीजिए इनके बीच का और रेजिस्टेंस निकालिए। तो यहाँ से अगर ये ग्राफ आपका लीनियर निकल के आ रहा है तो ये जो है आपका ओम्स लॉ वेरीफाई हो जाएगा, अदरवाइज जो है वो ओम्स लॉ वेरीफाई नहीं होगा। बात करते हैं इसके रेजिस्टेंस की। तो अगर मैं इसके रेजिस्टेंस की बात करूँ तो भाई इस ग्राफ का जो स्लोप है वो कैलकुलेट कर लें हम। तो ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करने के लिए इस ग्राफ पे हमने दो पॉइंट को जो है ले लिया, इन दोनों पॉइंटों को हमने ज्वाइन किया। तो आप देखें तो यहाँ पर ये जो एक्सिस है Y एक्सिस पर जो आएगा ये I की वैल्यू आएगी, और ये डेल्टा I हो गया कि यहाँ पर आपको कुछ वैल्यू दे रखी होगी, इस वैल्यू में से इसको माइनस करेंगे तो ये चीज़ आपका निकल आएगा। तो ये चीज़ हमने डेल्टा I ले लिया। सिमिलरली हम Y एक्सिस पर बात करें तो Y एक्सिस में से यहाँ से लेके अगर इसमें से ये माइनस कर देंगे तो ये चीज़ आपकी निकल आएगी, ये हमने डेल्टा Y ले लिया, सॉरी डेल्टा V हो गया, ये डेल्टा V हो गया आपका। तो इसके स्लोप की बात करूं तो स्लोप क्या होता है, 9th क्लास पे आप पढ़ते आ रहे हैं कि y इंटरसेप्ट अपॉन x इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट की बात करें तो यहाँ पर क्या है डेल्टा I और x इंटरसेप्ट पे क्या है आपका डेल्टा V। तो ये आपका स्लोप निकल के आ गया। अब इस स्लोप में आप देखें ओम्स लॉ से आपको पता चल गया कि ओम्स लॉ का जो फॉर्मूला है वो क्या है, V इज इक्वल टू IR है। ओम्स लॉ का आपका जो फॉर्मूला है वो V इज इक्वल टू IR है।
तो यहाँ देखें तो R अगर देखूँ मैं इस फॉर्मूले से, अगर R को मैं देखूँ तो R मेरा क्या निकल के आ जाएगा, R इज टू V अपॉन I। अगर मैं इस फॉर्म में ले आता हूँ, V और अपॉन I की फॉर्म में ले आता हूँ तो वो मेरा रेजिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये I अपॉन V है, तो इसको मैं रिवर्स कर दूँ तो देखें यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन स्लोप इज टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। फिर V अपॉन I क्या हो गया, हमारा रेजिस्टेंस हो गया, तो रेजिस्टेंस इज टू क्या निकल के आ गया, 1 अपॉन स्लोप। यानी कि जब भी आपसे जो है V और I की वैल्यूज गिवन होंगी और आपसे कहा जाए कि इसका ग्राफ प्लॉट कीजिए और उससे रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालिए, तो सिंपली आप क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे पहले और स्लोप का रेसिप्रोकल कर देंगे। तो स्लोप का जो रेसिप्रोकल होता है, VI कर्व के, VI ग्राफ के स्लोप का रेसिप्रोकल आपको बताता है रेजिस्टेंस।